हेलो एवरीवन, मैं गुंजन कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप सभी को गुंजन लर्न प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता है। तो हमने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में पहले भी बता चुका था कि पहले हमने डिस्कशन किया था शॉर्टेज ऑफ फाइबर से रिगार्डिंग। ठीक है, फाइबर क्या होता है, फैब्रिक क्या होता है, यार्न क्या होता है। ठीक है, और शॉर्टेज ऑफ फाइबर जस्ट लाइक साइंथेटिक नेचुरल, उसमें हमने ये बताया था कि कश्मीर और हिमाचल साइड में कैसे शिप को अपनी व्यापार के रूप में उसे यूज करते हैं, और हमारे पास जो कम्बल स्वेटर वगैरह सब आते हैं तो वो कैसे उन लोग उसे डेवलप करते हैं। उनके जो बाल होते हैं वो किस फॉर्म में उसे ओरिजिनल फॉर्म में ला के वो कम्बल को तैयार करते हैं, स्वेटर वगैरह ऊन को तैयार करते हैं जिससे स्वेटर बनाया जा सके। तो आज डिटेल इस वीडियो में हमने स्पेशल इसके रिगार्डिंग ऑन कैमरा बाय थियोरेटिकली प्रोसेस हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप किसी जानवर को रख रहे हैं तो यू हैव टू टेक केयर देम प्रॉपर्ली एंड ऑल्सो फीड देम प्रॉपर्ली, इन विच वे द शिप्स विल बी इन मेंटेनेंस रेगुलरली। आपको उसे समय समय पर टेक केयर करना पड़ेगा, उनकी जो खाने की जो हैबिट्स है उसके प्रति आपको रिगार्डिंग मेंटेनेंस रखना पड़ेगा। तो आज जो हमारा मुद्दा है उसके रिगार्डिंग में, ठीक है, देखिए सीप, तो सीप को सबसे पहले क्या करते हैं कि उन लोग प्रॉपर फीड करते हैं, प्रॉपर सही तरीके से उन लोग रखेंगे। और उनके जो बाल होते हैं वो बाल पे कैसे उन लोग को हटाया जाता है, कैसे उन लोग कम्बल बनाने के यूज में लाते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि उनका जैसे ही हमारे होली का टाइम फिनिश होता है, ठंडी में तो उनके शरीर पर से बाल को तो हटा नहीं सकते, तो ठंडी का मौसम जैसे ही फिनिश होता है यानी कि होली के टाइम खत्म हुआ तो उसके बाद अप्रैल में हम लोग इंटर करते हैं। तो अप्रैल के सीजन में क्या किया जाता है कि उनके शरीर पर से जो बाल होता है, ठीक है, उनके शरीर पर से बाल को क्या करेंगे, बाय शेयरिंग मेथड के द्वारा उसे बाल को हटा दिया जाता है। यानी कि आप लोग देखे होंगे चौपाटी या पार्क वगैरह साइड में जो छोटे छोटे घास रहते हैं, ठीक है, तो उस घास को क्या करते हैं कि प्रॉपर हम सही तरीके से मशीन से एक लेवल में उनको कटिंग प्रोसेस करते हैं। तो सेम वही होता है, शिप के जो शरीर पे जो बाल होता है बड़े बड़े होते हैं, तो वो क्या किया जाता है कि शेयरिंग मेथड से, वो शेयरिंग मेथड क्या होता है कि ए होता है SHEARING, शेयरिंग मेथड से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उनके शरीर पे जो बाल होता है ना, यानी कि शिप के जो शरीर पे बाल होता है तो उसको लोग कैसे हटाते हैं, जब उनको बनाने का जब समय आता है, ठीक है, तो भर गर्मी के मौसम में लोग क्या करेंगे कि वो लोग बनाने की प्रक्रिया करेंगे, और ठंडी में क्या करते हैं कि उनका शरीर पर से बाल तो हटा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ठंडी में प्रॉपर रेडी किया जाता है अच्छी तरीके से, ताकि उनकी बाल होता है ना वो अच्छे डेवलप हो सके। तो अप्रैल का जो मंथ आता है ना, उस अप्रैल का मंथ में लोग क्या करते हैं कि शिप को अच्छी तरह से प्रॉपरली वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद क्या करते हैं, शेयरिंग मेथड से उनके शरीर पे जो मशीन थोड़ा थोड़ा ऊपर सेकेंड लेयर में करके उनके शरीर पर से बाल को हटा देंगे। और हटाने के बाद क्योंकि गर्मी का सीजन रहता है तो उनके शरीर पर भी गर्माहट तो काफ़ी तेज रहेगा, तो उनको रिलैक्सेबल के लिए यानी कि एयर पास होने के लिए, ठंडापन महसूस होने के लिए, शरीर को प्रॉपर वे में रखने के लिए, तो लोग क्या करते हैं कि शरीर पर से बाल को हटा देते हैं। और उस बाल को क्या किया जाता है ना, क्या करेंगे कि जैसे ही हटाएं तो उसको एक बड़ा सा हौद रहता है, जैसे नाद वगैरह बोलते हैं ना, तो उस नाद में क्या करते हैं उसको ब्लीच से यानी कि प्रॉपर वॉश कर देंगे। जो बाल होता है उसको क्या करेंगे, हौद में डाल देंगे, सर्फ वगैरह जो भी वॉश करने का जो मटेरियल आता है उससे उन लोग वॉश कर देंगे, और यानी कि धोने की प्रक्रिया वॉश करके एक ओपन स्पेस में उसको फ्रीली रख देंगे, ठीक है। और रखने के बाद क्या करेंगे, जब पूरा डिटेल सूख जाएगा, उनकी ब्राइटनेस पूरा डिटेल आ जाता है, तो आने के बाद क्या करेंगे, उनकी चमकीला शाइनिंग पूरा आ जाएगा। तो फिर उन लोग क्या करेंगे कि मार्केट में जैसा डिमांड होता है, कस्टमर का जैसा जैसा डिमांड होता है कि किस कलर में, तो कलरिंग के साइज के द्वारा यानी कि कलरिंग के डिमांड के द्वारा जैसा कम्बल का साइज हो वैसा उस ऊन को कलरिंग करेंगे। कलरिंग करने के लिए हौद वगैरह रहता है, हौद में क्या करेंगे कि उतना ही बाल को हौद में डाल देंगे। हौद में डाल के क्या करेंगे, जब कलर हो गया तो उसको बाहर निकाल के सुखा देंगे, ठीक है। और ये सब पूरा हो जाता है तो उसके बाद फिर उन लोग क्या करेंगे, लास्ट में बाय
बाल तो होता है यानी कि धो धा के निकाल दिए, तो स्पिनिंग प्रोसेस होता है यानी कि जितना जो छोटे छोटे बाल वगैरह सब होते हैं तो उनको कहाँ पे कौन सी बाल टूटा हुआ है तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले एकदम स्ट्रेच में उसको कर देंगे, सीधा कर देंगे। करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं? स्पिनिंग प्रोसेस यूज होता है। ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस होता है? स्पिनिंग, SPI, स्पिनिंग प्रोसेस। ठीक है, ये स्पिनिंग प्रोसेस में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए। उत्तरायण के समय में जो हमारा जो डोरी होता है तो उसको जो लट पूरा बनाते हैं कि पूरा रेसा बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि मशीन में क्या होता है वो लपटाते जाता है। तो उससे आपको क्या पता चलता है ना कि जहाँ पे जो डोरी टूटा हुआ है तो वो सेपरेट हो जाता है, तो उसको निकाल लेता है। तो वही सेम बाल को करते हैं स्पिनिंग प्रोसेस के द्वारा, छोटा सा डिस्टेंस पे उनको स्पिनिंग करते हैं तो लपटाते पूरा जाता है। तो वो लपटा गया तो उससे पता हो कि हाँ जितना बाल जो छोटे छोटे टुकड़ा है तो वो साइड हो गया। साइड होने के बाद फिर उसी लेवल में फिर सेकेंड स्पिनिंग प्रोसेस करके हर तरह का डिस्टेंस में स्पिनिंग प्रोसेस करते हैं ताकि वो डोरी प्रॉपर शेप में आके वो लपटा जाए। ठीक है, वो लपटा दिया तो उसके बाद हम लोग जैसा जैसा मार्केट में डिमांड आया वैसा वैसा फिर मशीन पे उसको चढ़ाकर एक साथ उसको गैदरिंग कर दिया। गैदरिंग करके फिर रोलिंग, क्या होता है? रोलिंग प्रोसेस होता है। जब कंबल लंबा जब करते हैं ना तो उनको एक साथ चिपकाने की जो प्रक्रिया होता है वो कौन सी प्रोसेस से करते हैं? रोलिंग प्रोसेस से करते हैं। ठीक है, रोलिंग प्रोसेस। ठीक है, कंबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि उनके जो बाल होते हैं जो प्रॉपर वॉश हो गया, जैसा ऐसा कलरिंग का डिमांड हो तो उस कलरिंग को भी क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से फिट करते हैं, वहाँ पे एक रख देते हैं ओपन स्पेस में। और उसके बाद उससे क्या करते हैं? रोलिंग प्रोसेस करते हैं। रोलिंग प्रोसेस का मतलब एक पूरा चिपक जाता है प्रॉपर वही शेप में जिस शेप में उसे चाहिए। हो गया, और उसके बाद उसको क्या करते हैं? फिनिशिंग के लिए मशीन में डाल दिए। मशीन वो क्या कर रहा है? पूरा फिक्स करके पूरा चिपका करके वो क्या करता है? बाहर निकाल देता है। ये पूरा गर्मी के टाइम में, ओनली इन समर सीजन क्या होता है? ओनली समर सीजन। ओके, ये सब प्रक्रिया किस सीजन में करेंगे? समर सीजन में। ठीक है, ये पूरा यानी कि समर सीजन में ही उनका पूरा व्यापार चलता है। यानी कि एवरीवेयर इंडिया में अगर भेजते हैं तो लोग इसी सीजन में वो लोग पूरा सही तरीके से रेडी करके उन लोग अपना व्यापार को बढ़ाते हैं। और जैसे ही ठंडी जब अप्रोच होता है, ठंडी का मौसम जैसे ही आता है तो हर 3-4 महीने में क्या होगा? जो सीप के जो शरीर पे जो बाल होता है तो अप्रैल में कट जाता है, तो उसके बाद 3-4 महीने टाइम मिलता है तो उनके शरीर पे बाल तो आसानी से आ जाएंगे। तो ठंडी में उसे प्रॉपर फीड देते हैं, प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखते हैं ताकि वो हष्ट पुष्ट रहे। और भर ठंडी उसे खिलाना पिलाना सही तरीके से मेंटेन में रखना, यही होता है कश्मीर और हिमाचल साइड में। सीप को गर्मी के टाइम में क्या करेंगे? होली फिनिश होते ही इनको शरीर पर से बाल को हटा देंगे। अब भाई मशीनिंग प्रोसेस उसको क्या करते हैं? स्टेप बाय स्टेप उसे यूज में लाने के लिए मार्केट में सप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि शरीर पर से बाल हटाएं तो शेयरिंग प्रोसेस। शेयरिंग प्रोसेस के बाद क्या करते हैं कि वॉशिंग करते हैं। वॉश यानी कि वॉशिंग करने का जो भी प्रक्रिया होता है, जिस कलर में डिमांड है तो उस कलर को पहले वॉश करते हैं प्रॉपरली बाय ब्लीचिंग। वॉशिंग बाय ब्लीचिंग। वॉशिंग बाय ब्लीचिंग। ठीक है, ये क्या करते हैं? वॉशिंग बाय ब्लीचिंग। उससे क्या होता है कि उनके बाल पर जो भी कचड़े वगैरह होते हैं प्रॉपरली क्लीन हो जाता है। और वो हो गया तो उसके बाद एक साथ सबको प्योर करने के लिए रोलिंग प्रोसेस के द्वारा सबको एक साथ चिपका दिया जाता है जैसा जैसा डिमांड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द कस्टमर्स। फिर मशीन में उसको डाल के फिनिशिंग कर दिए, प्रॉपर शेप में वहाँ से निकलता गया और मार्केट में सप्लाई होना शुरू होता है। बट ठंडी के मौसम में वो क्या करते हैं कि उनका कुछ भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ठंडी के मौसम में अच्छे तरीके से उनको फीड देना, खाना वगैरह देना, ठीक है, और मेंटेन में उसे रखना ताकि जितना उनको हष्ट पुष्ट करेंगे उतना ही उनके बाल सही तरीके से निकल पाएगा।
ठीक है। ए था प्रोसेस की अगर आप कश्मीर हिमाचल साइड में या इधर भी लोकल में भी आप शिप का व्यापार करते हैं तो आपको इतना मेंटेन करना पड़ेगा।